इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे पुलों के बारे में भी बताया था जहाँ पे बहुत ख़राब तरीके का मटेरियल यूज़ किया गया था। आजकल हर कोई पत्रकार बन जा रहा है, जबकि वो पत्रकार है नहीं। देखो मैडम, मनीष कश्यप जैसे नौजवानों की हमारे देश को ज़रूरत है। ये जो चोर नेता बैठे हैं, इनसे हमारे देश को बचाना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। तमिलनाडु में तो उसका काला पानी का सजा हो रहा था। मेरा भी कहना है कि वो 2024 में मुख्यमंत्री अगले वही बनेंगे। मनीष कश्यप के लिए तो ठीक है, राहत की बात है, लेकिन जिस तरह से दो राज्यों के बीच में लड़ाई कराने का जो उनके ऊपर आरोप लगा था वो बहुत ही गंभीर है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। आज हम बात करेंगे सन ऑफ बिहार यानी कि फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप को अभी बड़ी राहत मिल गई है पटना सिविल कोर्ट से। तमिलनाडु के सभी केसों में उनको बेल मिल गई है, इसलिए अब वो बिहार में ही रह सकते हैं। और इस बड़ी राहत पे हम जनता से बात करना चाहते हैं, क्योंकि जनता का ओपिनियन, जनता की राय बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं जनता से और उनकी राय जानते हैं कि जो मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है उस पर उनका क्या कहना है। और दूसरी बात कि उनकी पत्रकारिता को, मनीष कश्यप की पत्रकारिता को लोग यहाँ पर कैसा लेते हैं। आइए बात करते हैं जनता से। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे पुलों के बारे में भी बताया था जहाँ पे बहुत ख़राब तरीके का मटेरियल यूज़ किया गया था, बट उन्होंने वो पहले ही वार्न किया था, बट शायद उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची नहीं। तो मैं बहुत उन्हें काफ़ी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ। एक केस और है उन पर जिसमें केरल का, हाँ नहीं, केरल का भी करेंगे बात। उसमें सबसे पहले जो है बिहार का ये है कि तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर थे उनकी एक वीडियो उन्होंने वायरल कर दी थी, और वो अब जो आ रहा है मीडिया में वो ये है कि वो फेक है, और यही केस है उन पर। उस पर आपका क्या लगता है आपको, क्या वो सच है या वो फेक ही हो सकता है? मैंने जहाँ तक अभी तक मनीष कश्यप को फॉलो किया है, और मैं नहीं मानता कि उन्होंने कुछ ऐसा कोई फॉल्स स्टेटमेंट। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपने फैन फॉलोइंग बनाने के लिए या फिर ज़बरदस्त वायरल करने के लिए वीडियो उन्होंने ऐसा किया। मैम उनकी अगर आप चेक करोगे उस केस से पहले तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, ठीक है। उन्हें आप यहाँ पे मैं कहता हूँ जितने लोग हैं उनसे अगर आप 10 लोगों से पूछोगे तो 7 लोग उन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन है मनीष कश्यप। तो आई डोंट थिंक सो कि ये फ़ैन फॉलोइंग गेन करने के लिए किया गया। उन्होंने हमेशा उनको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। नहीं, एक वीडियो उनकी और वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, उसको आप कैसे लेंगे? उसे मैं गलत तरीके से लूँगा, बट होता है, ठीक है। अगर आप जब एग्रेशन होती है किसी चीज़ को लेके आपके दिल में, फॉर एग्जांपल अगर कुछ गलत हुआ है तो आपको उस टाइम पे शायद नहीं पता लगता कि आप क्या बोल रहे हो या क्या बोलने जाओगे। तो एग्रेशन अगर आपके फैमिली मेंबर या आपके फैमिली मेंबर या आपके नेबर में या कोई जान पहचान में किसी के साथ गलत होता है तो आप उस टाइम गुस्से में आओगे, ठीक है। और वो एक बिहार को एक अपने फैमिली मेंबर की तरह लेके चलते हैं, और जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो उनको लगता है, तो हो सकता है उसकी वजह से उन्होंने कुछ बोला हो। बट मैं इस पे मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट यस ये हो सकता है कि एग्रेशन में। और जो उनको राहत मिली है तमिलनाडु में, उनको सारे केस में बेल हो गया है, पटना सिविल कोर्ट ने उनको राहत दी है बड़ी, उसको आप कैसे लेते हैं? उसे मैं एक पॉजिटिव मैनर में लेता हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव ही लूँगा उसे, क्योंकि उन्हें बेल हुई है तो वो और मुद्दे ऐसे ला पाएंगे जनता के आगे, क्योंकि वो एक खुली धारणा के पत्रकार हैं, ठीक है। वो घबराते नहीं है किसी चीज़ से, वो नहीं देखते, क्योंकि उनके फादर भी मिलिट्री में है, ठीक है। तो वो एक जो उनकी सोच है वो जनता के आगे रखते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उसे किस मैनर में लेते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप बताएं कि जैसे पटना सिविल कोर्ट से जब निकले मनीष कश्यप अभी, तो वो रोते दिखे और खुशी से कि उनको अब बिहार में रहने को मिलेगा, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा किसी भी केस में। तो आप ये राहत को लेके आपको क्या लगता है कि आप हर बिहार के वासी को कैसा लग रहा होगा? मैं भी एक बिहारी हूँ और मनीष कश्यप को मैं भी जानता हूँ, थोड़ा ऐसे फेस टू फेस तो कभी मिला नहीं, लेकिन उनके जो न्यूज़ यूट्यूब पे देखते हुए और जानते हुए बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बिहार के रहते हुए भी हमें नहीं पता होता। वही मतलब आपको लगता है दबी कुचली आवाज़? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा वो चीज़ है जो हमारे जिले का कोई होता है वो उनसे द्वारा मुझे सुनने को मिलता है। हम लोग बाहर रहते हैं, NCR में रहते हैं, हम गाँव में रहते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, हम उनके फ़ैन भी हैं। अगर कुछ चीज़ें उन्होंने गलत करी है तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता कि हाँ उन्होंने सही किया, लेकिन जो आज ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उन्होंने बढ़िया करा है। हर एक पॉलिटिशियन से लेके छोटे से बड़े तबके से लेके एक कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, किसी तरह का एडमिशन हो, किसी तरह का फ्रॉड काम में, हर चीज़ को उन्होंने आगे किया है।
और हर चीज़ से रूबरू पब्लिक को कराया है और पब्लिक को वहाँ फ़ायदा मिली है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ एक पुल टूट गया था, शायद आज से महीने 6 महीने 7 महीने पहले उनका एक स्टेटमेंट था कि इसमें ना उसका जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो गलत यूज़ किया जा रहा है और मे भी ऐसा होना नहीं था लेकिन हो गया। और उनकी बात इस बात हो गई, कुछ दिन पहले हमने सुना था कि वो पुल शायद गिर गया। तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो उनके बातों में है। मतलब आप उनकी पत्रकारिता में सच देखते हैं। 110% उनमें कोई शक नहीं है। मनीष कश्यप को कहा जाता है कि वो बिहार के जो लोग हैं, वहाँ के जो वासी हैं, वहाँ की असलियत दिखाते हैं, उनकी दबी कुचली आवाज़ों को उठाते हैं। आपके हिसाब से कैसा काम है मनीष कश्यप का, उनकी पत्रकारिता कैसी है? देखो मैडम, मनीष कश्यप जैसे नौजवानों की हमारे देश को ज़रूरत है। ये हमारा सौभाग्य है कि मनीष कश्यप जैसे नौजवान हमारे देश में हैं। उन्हीं वजह से ये नेतागण हैं जो थोड़े बहुत दबे हुए हैं और वो ये सच्चाई बोलने वाले आदमी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मनीष कश्यप जैसे और भी मैं तो ये कहूँगा और भी नौजवान आगे आएँ। जो आप ये बात करें नेताओं की, तो मनीष कश्यप ने भी राजनीति में पैर रखा था, उस पर आपका क्या है? देखो, राजनीति में हम तो न्यूज़ चैनल से जानते हैं कि भाई वो एक अच्छे वक्ता हैं, ठीक है, और सच्चाई बोलने वाले हैं जी। नेतागिरी में हमने सुना नहीं कि वो नेतागिरी में आए हैं आज तक। नहीं, राजनीति में उन्होंने पैर रखा था, उस पर आपको क्या लगता है कि राजनीति में उन्हें आना चाहिए कि पत्रकारिता ही? मैं तो कहूँगा 100% आना चाहिए। अच्छा। ऐसे नेताओं की भी ज़रूरत है हमारे को, तो देश को संभाल सकें। ये जो चोर नेता बैठे हैं, इनसे हमारे देश को बचाना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। ऐसे नौजवानों को सामने आना चाहिए। और ये जो भेज रहे हैं, इसको जेल में भेज रहे हैं, कहीं कहीं इसके आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल 100% गलत है। मनीष कश्यप जैसे नौजवान बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिलते हैं। उनको बहुत भगवान कहूँ मैं तो, उनकी लंबी ज़िंदगी हो, लंबी आयु हो उनकी, और उनको सामने आके नेतागिरी में लाओ उनको। और मैं आप चाहते हैं कि राजनीति में आए? बिल्कुल 100% चाहता हूँ कि राजनीति में आए वो। अगले बार बिहार का मुख्यमंत्री मनीष कश्यप जी बनेंगे या 2024 का, उनको आना जरूरी है। बिहार की जितना भी राजनीतिक हो रहा है सबसे। आपको क्या लगता है उनको सारे केस में रिहाई मिल जाएगी? मिल जाएगी। जब तमिलनाडु से मिल गया है तो बिहार से भी मिल जाएगा। तमिलनाडु में तो उसका काला पानी का सजा हो रहा था। जो बिहार का रहने वाला है, वो दाल चावल खाने वाला है, वहाँ उसको एक दो जो उन पे लगाए गए हैं केसेस, वो काफ़ी ज़्यादा है कि उन्होंने राष्ट्रपिता के ऊपर वो जो है आपत्तिजनक शब्द बोल दिए हैं, उस पर आप उसको कैसे लेंगे आप? उसको भी सरकार द्वारा अपना गलती मानेगा और सजा माफ होगा। वो ऐसा बात तो नहीं बोल दिया, वो कोई क्रिमिनल तो है नहीं जो उसके घर से AK-47 निकला है या बम निकला है। तो आपके हिसाब से बिहार के जो वासी हैं उनकी वो आवाज़ उठाते हैं? वो सब बिहार वाले उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बिहार का इतना गंदा राजनीतिक हो गया है, जो आदमी राजनीतिक से परेशान है। तो आपके हिसाब से राजनीति में उन्हें आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, बिल्कुल 101% आना चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा भी कहना है कि वो 2024 में मुख्यमंत्री अगले वही बनेंगे। आप भी चाहते कि राजनीति में आए वो? राजनीति में आए वो भी। तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में। उनको बड़ी राहत मिल गई है, तमिलनाडु के सारे केस में उन्हें बेल मिल गई है और जो बिहार है अब उनको बिहार की सरजमीन पे ही रखा जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या बड़ी राहत है? क्योंकि अभी तक हमने जितने लोगों से बात करी है, उनकी राय ली है, उनके हिसाब से ये उनके लिए खुशखबरी थी और उनके लिए राहत थी। आपके हिसाब से क्या राय? नहीं, ये मनीष कश्यप के लिए तो ठीक है, राहत की बात है, लेकिन जिस तरह से दो राज्यों के बीच में लड़ाई कराने का जो उनके ऊपर आरोप लगा था वो बहुत ही गंभीर है। ऐसे केसेस में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, पूरे तमाम तथ्यों को देखना चाहिए कि जिस तरह से वो हिंदी और तमिल लोगों के बीच में झगड़ा फैलाने की कोशिश की थी, नफरत फैलाने की कोशिश की थी, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि मनीष कश्यप के ऊपर जो आरोप लगे हैं और उसके बाद उसके ऊपर NSA का भी केस दर्ज किया गया है, तो NSA में हमें नहीं लगता है कि बहुत जल्द उन्हें राहत मिलेगी। अब आगे की कार्रवाई देखते हैं कि इस पर तमिलनाडु कोर्ट क्या कहती है। और जैसे मनीष कश्यप को बोला जाता है कि वो एक बेबाक पत्रकार हैं, उस पे पत्रकारिता पे आपका क्या कहना है उनके? नहीं, वो पत्रकारिता ऐसा कहें कि वो पत्रकार है नहीं, वो एक्सीडेंटल पत्रकार है। अच्छा। ठीक है, वो पहले राजनीति करने गए थे और उन्होंने राजनीति में भी तो पैर डाला था। बिल्कुल, वो राजनीति में जब असफल हो गए तो वो सोचे कि चले हम कोई और काम कर लेते हैं। तो उस टाइम में देखा कि अभी एक मोबाइल फ़ोन ले लिया, एक कैमरा ले लिया, आजकल हर कोई पत्रकार बन जा रहा है, जबकि वो पत्रकार है नहीं, खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पत्रकार हैं। और उनके ऊपर कई ऐसे मामले अभी भी केस पेंडिंग में है, उनके ऊपर दर्जनों केस होंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन वो झूठ मूठ का एक पत्रकार है, वो पत्रकार नहीं है, पत्रकार के बेस में एक छलिया है और कुछ नहीं। तो ये थी पब्लिक ओपिनियन, जनता की राय फेमस मशहूर मनीष कश्यप के बारे में। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 1 इंडिया। कैमरा पर्सन अतुल के साथ मैं समृद्धि कौशिक।